पैर, हाथ, मुंह बिना काम हिलाने से पितृदोष उत्पन्न होता है। बिना काम कोई शरीर एक उंगली हिलाते हो तो ब्रह्मांड के कोरे में जाके वो कहीं ना कहीं असर करता है। हमारे हर हलन चलन का प्रकृति में कोई ना कोई असर वापस आता है। बिना काम बैठ के पैर हिलाने वाले, बिना काम हाथ हिलाने वाले, कई लोगों को मैं पूछता हूँ उनके मुंह में न सुपारी है न गुटखा, क्यों हिलाना? कुछ है ही नहीं तो क्यों हिलाना? मन में संकल्प कर लो आज से, बेटा क्या आज से अगर मेरा हाथ हिलेगा तो नोट गिनने ही हिलेगा, पैर हिलेगा तो परमात्मा के घर पहुंचने ही हिलेगा, मुंह हिलेगा तो 56 भोग जब मुंह में जाएगा तो ही हिलेगा, फालतू का लिए हिले? सही है ना? तो ध्यान रखना। बिना काम कोई भी चीज़, देखो इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। मैं रोज कहता हूँ बटरफ्लाई इफेक्ट को समझो कि इंडोनेशिया के जंगलों में भूकंप आता है। इतना बड़ा भूकंप आने का कारण क्या? सब रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि जंगलों में 1 ग्राम से कम वजन की तितलियां जब अपनी पंख मारती है, और इतनी तितलियां मिलके पंख मारती है, उनके तरंगे जब ब्रह्मांड के ऊपर जाके वापस लौटती है तो इतनी तीक्ष्ण रूप से लौटती है कि भूकंप हो जाता है। अगर तितली के पंख मारने से भूकंप होता है, इसको बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं। गूगल में सर्च करो इसके बारे में। अगर तितली के पंख मारने से भूकंप हो सकता हो तो तुम बैठे बैठे मुंह हिलाते रहो तो घर में कितने भूकंप होते होंगे मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए जब जरूरत पड़े तभी अंग संचालन करना। देखो आप ही समझो, जो दीर्घ बैठा हो, स्थिर बैठा हो और व्यवस्थित बैठा हो, आप उसको ज्ञानी बोलोगे और महापुरुष बोलोगे कि जो हिलता डुलता बैठा हो, किसको बोलोगे आप? हाँ, इसका अर्थ क्या? जितने स्थिर होगे उतना ज्ञान और समृद्धि जीवन में आएगा। क्योंकि आप उस ऊर्जा को, एंटेना डिश हिलता रहेगा तो अंदर टीवी में चैनल दिख पाएगा? कब दिख पाएगा? स्थिर होने पर। तो आप भी स्थिर होंगे तो ही ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींच सकेंगे। बिना काम शरीर का कोई भी अंग हिल रहा हो वो ऊर्जा आपसे दूर हो जाएगा। ऋषि मुनि तपस्या करने वाले हम जैसे संत मुनियों ऐसे क्यों बैठे रहते हैं? अभी देखो मैं 1 मिनट भी ऐसे बैठा क्या? आप कैसे बैठे हो? 1 मिनट भी हम बैठ नहीं पाते, ऐसे बैठ ही नहीं सकते। जब रीढ़ की हड्डी ऐसे कर दिया वो मुर्दा समान। इसलिए कल वो छत्तीसगढ़ के बच्चे को कहा, बेटा सीधा बैठ। अच्छे के लिए कह रहे हैं, ज्ञान बढ़ने के लिए कह रहे हैं। चलो अब अगली पूजा हम